बर्दाश्त करेगा? नहीं बर्दाश्त करेगा। तो आज वही चीज़ हुआ। और ये जो ब्लॉगर लोग हैं ना, ये अपने टाइटल और थंबनेल से लोगों को इतना कंफ्यूज करते हैं, इतना कंफ्यूज करते हैं ना, क्योंकि क्या होता है ना कि इनका टाइटल और थंबनेल होता है ना, वो पूरा क्लिकबेट होता है। ये इस टाइप से उसमें मतलब चीज़ें लिखते हैं कि लोग को लगता है कि सच में। तो वही आज सेम इनकी बेटी ने किया है। मतलब उसको जाना है कहीं शादी पार्टी में, तो वो ये नहीं दिखा रही है कि भाई उसको शादी में जाना है तो कहाँ जाना है, क्योंकि उसको पता था कि आज ही राजमाता के घर में पार्टी है और स्पेशली आज ही वो तैयार होती है। तैयार होने में कि भाई मुझे मेरे पति देव के साथ पार्टी में जाना है, पार्टी में जाना है, ठीक है। और वो क्या करती है कि मेकअप में ही सारा जो उसका मेकअप होता है उसमें ही एक ब्लॉग वो बना देती है। एक ब्लॉग बनाने के बाद उसका जो होता है वो मतलब एक ब्लॉग बना देती है कि मुझे पार्टी में जाना है, ताकि भाई लोग उसके मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आ रहा है, क्यों राजमाता के पार्टी में जा रही हो। मतलब हर जगह इस मतलब सोशल मीडिया पे एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि भाई ये मैडम फिर से जा रही है पार्टी में। कोई कह रहा है इसको नहीं जाना चाहिए, कोई कह रहा है अगर जाएगी तो बहुत गलत करेगी, कोई कह रहा है जाएगी तो गालियां खाएगी। भाई इसको नहीं जाना है। आप लोग जितना इसको बेवकूफ़ समझते हैं, जितना बच्चा समझते हैं, ये बच्चा नहीं है, ये बच्ची नहीं चाची है। आप लोग इस गलत फहमी से बाहर निकलिए कि ये बच्ची है, ये चच्ची है। और चच्ची जी ने बस बजाते एक वीडियो बनाया मेकअप में, और बस टाइटल और थंबनेल क्या थे, चच्ची जी के टाइटल और थंबनेल थे उनके कि भाई पार्टी में जाना है मुझे, ठीक है। उसके बाद मैं बताती हूँ। अचानक पति देव बोले पार्टी में जाने के लिए। जी हाँ, ये है इनका टाइटल। अचानक मतलब कि लोग को ये लगे कि भाई अचानक ये लोग प्लान किए राजमाता की पार्टी में जाने के लिए, और मैडम बजाबते तैयार होती हैं। उसके बाद वो कहीं भी उस ब्लॉग में ये क्लियर नहीं करती हैं कि उनको कहाँ पार्टी में जाना है, बस मेकअप की हैं, ये दिखाई हैं। दूसरा उनका ब्लॉग आता है कि क्या आता है दूसरा ब्लॉग, 1 मिनट मैं बता रही हूँ, 1 मिनट। हाँ, सब हैरान हो गए, सब हैरान हो गए। पार्टी में शामिल हुए अंशु शुभम। यहाँ भी क्लिक हुए। इतना प्यार मिलेगा सोचा नहीं था, पतिदेव जबरदस्ती लेके गए पार्टी में। उसके बाद इनका टाइटल है, मुझे मेरे भाइयों से वही प्यार आज भी मिलता है, कभी महसूस नहीं होने देते हैं आशीष की कमी। मैडम ये किसको सुना रही हैं, ये किसको ये एहसास दिला रही हैं ये लिख के कि आज भी मुझे मेरे भाइयों से वही प्यार मिलता है और मुझे कभी कमी नहीं महसूस हुई अपने भाई की। मैं ये कहना चाहूँगी इनसे कि ये जो चीज़ आज आप टाइटल और थंबनेल में लगा रही हैं कि मुझे मेरे भाइयों से आज भी वो प्यार मिलता है, जब आपकी शादी होनी थी उस समय ये भाई कहाँ थे? जब आपके लाइफ में इतना प्रॉब्लम चल रहा था कि एक भी सिंगल बंदा आपके साथ खड़ा नहीं होने हुआ था आपकी शादी में, जो शादी में मतलब कि विध वगैरह होता है उसके लिए, रीति रिवाज के लिए, उस समय ये भाई कहाँ थे? जिस दिन आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी अपने भाई की, अपने परिवार की, उस दिन ये लोग कहाँ थे? तो मैडम आप जो टोन कर रही हैं, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप गलत टोंट कर रही हैं, क्योंकि लोग भी आपको टोंट करता है। आपका टोंट करना बिल्कुल जायज है भाई, कब तक आप सुनोगे? सुनने की भी और सहने की क्षमता होती है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि ये जो हवा में आप लोग जो तीर मारते हो ना, दम दिखाओ। तुमको ऐसा क्या लगता है कि तुम इन लोगों के आगे झुक के रहोगी तो ये लोग तुमसे रिश्ता रखेंगे, तुम्हारे साथ रिश्ता अच्छा रखेंगे? तो अगर तुमको ऐसा लगता है तो तुम इस गलत फहमी से बाहर आ जाओ। ना कल तुम इनके अपने थे, ना आज तुम इनके अपने हो। और ये जो तुम बार बार टाइटल और थंबनेल में ये लगाती हो कि मेरे भाई, मेरा परिवार हमको आज ढूंढा, हमको बहुत मानते हैं, हमको सब लोग प्यार करता है, या फिर ब्ला 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 जो भी लिखती हो, ये बंद कर दो। क्योंकि तुम ही वो हो, तुम ही वो लड़की हो जो अपने उस परिवार का मटिया पलीद की जब तुम सोशल मीडिया पे आई।
तुम ही वो लड़की हो जो अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों का इज्जत उछाल के तुम राज परिवार के पास आई थी मदद मांगने। तुम ही वो लड़की हो जो अपने रिश्तेदारों को कभी वैल्यू नहीं करके दूसरे के रिश्तेदारों से रिश्ता निभाने आई। तुम ही वो हो जो अपने खानदान वाले का मतलब इस टाइप से हालात कर दी कि सोशल मीडिया पे मुझे नहीं लगता है कि वो लोग कुछ बोलने लायक बचे। और आज तुम इस टाइप के टाइटल और थंबनेल जब लगाती हो ना तो अच्छा नहीं लगता है। तुमको टोंट करना है ना तो टोंट डायरेक्ट करो, लेकिन ये जो घुमा फिरा के जो तुम बातें कर रही हो और आज तुम दूसरे अपने परिवार की बात कर रही हो कि मेरा परिवार मुझे बहुत प्यार करता है, कभी मेरे भाई की कमी महसूस नहीं होने दी, तो मैडम तुम खुद आज भी गाली खाने वाला काम कर रही हो। क्योंकि अगर तुमको लग रहा था कि मेरा परिवार बहुत अच्छा है, कभी जब तुमको महसूस नहीं होने दिया, तब उस परिवार के खिलाफ तुम कैसे आके वीडियो बनाई? जो तुम्हारे आज परिवार, रिश्तेदार हर तुम्हारे दुख में सुख में खड़े हैं, तुम उन लोगों को कैसे नीचा गिराई? और आज जब तुम्हारा इस साइड से इन लोगों से जब झगड़ा हो गया, तब तुमको तुम्हारा परिवार याद आया। जब तक तुम इनके साथ थी, इन लोगों के साथ मतलब तुम्हारा रिश्ता अच्छा था, जब तुम राज परिवार की बेटी, राज परिवार की बहन बन के घूम रही थी, उस समय तुमको वो रिश्ता क्यों नहीं याद आया? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लगता है कि तुम किसी की सगी नहीं हो। ना तुम कल उनकी सगी थी, ना तुम इनकी सगी हुई, यानी कि तुम किसी की सगी नहीं हो। तुम बस मौका परस्त जो होते हैं ना, वो हो तुम। तुमको जब जिसकी जरूरत होगी उसको तुम यूज करोगी, उसके बाद जब उस इंसान से तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा तो तुम उसको नीचे गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ोगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारा परिवार वाला कर रहा है तो गलत कर रहा है या तुमको उसके बारे, लेकिन जिस टाइप के टाइटल और थंबनेल आज तुम लगा रही थी, इससे मात्र 4-5 महीना पहले वही तुम्हारे परिवार, रिश्तेदार के बारे में तुम क्या क्या बोली सोशल मीडिया पे कि वो लोग मुझसे ठीक से बात नहीं करते थे, किसी ने मेरा हेल्प नहीं किया, हम बीमार रहते थे तो हमारे जो होने वाले पति हैं हमको दवाई पहुंचाने जाते थे, ये हमारा सारा मतलब ये करते थे। और आज तुमको लग रहा है कि नहीं मेरा परिवार मेरे साथ है, आज तुमको ये लग रहा है कि नहीं मेरा परिवार जो है सो मेरा परिवार है। और एक दिन जब राज परिवार से तुम्हारा रिश्ता अच्छा था, जब राज परिवार की तुम बेटी बनी हुई थी, उस समय तुम राज परिवार वाले का मतलब क्या बोले, इनके प्रशंसा के पुल बांधती। माँ तो माँ होती हैं, माँ तो माँ होती हैं, ये भैया हैं तो ये भाभी हैं तो ये दीदी हैं तो ये जीजा हैं, ये करती थी। और आज तुमको तुम्हारे भैया याद आ गए, तो इसका मतलब है तुम किसी की सगी नहीं हो। और ये तो मुझे पता था कि भाई राजमाता जिस टाइप से कंट्रोवर्सी मतलब कर रही हैं, जिस टाइप से टाइटल और थंबनेल लगा रही हैं, सामने वाला कब तक बर्दाश्त करेगा? जवाब तो देगा, आज दे कल दे, कभी देगा। और शायद वही चीजें हुई। लेकिन हाँ मैडम, ये एक चीज है कि एक बात पे अडिग रहना सीखिए, एक बात पे अडिग रहिए और सोशल मीडिया पे उतनी ही चीजों को लाइए। आप बोलती है ना कि हम अपने देवर पे थूकें, हम अपने देवर को तमाचा मारें, हम अपने देवर को कुछ भी करें, देवर मेरा छोटा भाई है। तो मैं एक बात आपको कहना चाहूंगी कि देवर किसी का भी छोटा होता है, देवर भाई के समान होता है, बेटा के समान होता है। लेकिन क्या कभी सुनी है कि देवर हर रिश्ते का एक दायरा बना होता है। देवर को कोई मारता नहीं है, देवर को कोई थूकता नहीं है, भले वो छोटा भाई हो। और जहां तक मैं जानती हूं कि अगर बड़ी बहन होती है ना तो छोटा भाई पे भी नहीं थूकती है। तो थोड़ा सा संस्कार डेवलप करो। हम अपने पति को मारते हैं, हम अपने तुम सास को मारो, ससुर को मारो, देवर को मारो, भाई मारो, किसी को मारो, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब सोशल मीडिया पे आके और तुम जब ये भवड़ मचाती हो कि हमको ऐसे, हमको वैसे, हमको वो बोला, भाई दुनिया देखेगी तो बोलेगी। और जो लोग ये कहते हैं कि बहुत बच्ची है, बहुत बचपना है, तो कभी कभी इस बच्ची का आप लोग बात सुन लिया कीजिएगा। आज इस बच्ची का टाइटल और थंबनेल देखिएगा,
कि भाई इस बच्ची का सोचिए, ये बच्ची इतनी बच्ची है कि इतने कम समय में वाईटी हैंडल करके अपना शॉप खोल ली, गाड़ी खरीद रही है, घर में इतने सारे 4-4 5-5 चैनल स्टार्ट करवा दी, और बाकी जो बड़े लोग हैं इससे वो सब झंक मारते रह गए। तो बच्ची नहीं है, ये बहुत दिमाग की तेज है। मुझे लगता है कि ये बड़े बड़ों को बेच देगी। ये केवल मौका प्रस्त है, इसको जब टाइम मिलेगा, जिसको कहाँ किसको कितना यूज करना है इसको सब पता है। तो ये बच्ची नहीं है। और ये जो थूकने और मारने की बात पे जो मैडम सफाई देती हैं कि हम मारते हैं, मारो भाई, तुम्हारा पति है, मारो, कुछ भी करो, लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे दिखाओगे तो लोग तो बात करेंगे ही। ये सोशल मीडिया किसी की जागीर नहीं है। जैसे तुमको कुछ करने की फ्रीडम है, तुम मारो, थूको, चाटो, जो करना है करो। सास को मारो, ससुर को मारो, देवर को ही क्यों मार रही हो, सास ससुर को भी मारो, क्या है, व्यूज तो आएंगे ना, तुम व्यूज के लिए तो ऐसा कर रही हो। अदरवाइज अगर गलती से, मुझे पता नहीं था कि लोग मेरा वीडियो बना रहे हैं और मैं थूक रही थी उसका, ये लोग वीडियो डाल दिए। क्यों? वीडियो यूट्यूब में ऑप्शन होता है वीडियो डिलीट करने का भी, लेकिन तुम ऐसी हरकतें सिर्फ ओनली फॉर व्यूज। तुम जितने भी ब्लॉगर हो इस टाइप की घटिया हरकतें जो करके फेसबुक पे डालती हो, क्योंकि तुम लोग को पता है कि फेसबुक से अच्छा खासा व्यूज आएगा। यूट्यूब पे तुम लोग साफ सुथरे कंटेंट दिखाती हो। तो ये बच्ची है ना, अगर ये बच्ची होती तो इसकी हरकतें बच्चे वाले होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चच्ची है। तो मैडम का आया है रिएक्शन, मैडम ने दिया है चाची को जवाब, और मैडम ने ये भी बताया है कि मेरा भाई जो है ना हमेशा मुझे बहुत प्यार करता है। अब बस देखना ये है कि मैडम 4 दिन के बाद उसी भाई को गाली देने मत आ जाइएगा, क्योंकि आपके बात का भरोसा नहीं होता है। एक समय में आपकी ये भाई भाभी जो गोद लिए हुए थे ये भी आपके बहुत सगे थे, तो लेकिन ना आपके ये लोग सगे रहे और ना आप सगी रही। आप लोग दोनों एक दूसरे को यूज सिर्फ किए, सिर्फ व्यूज और कंटेंट के लिए। चाहे वो राज परिवार हो या आप हो, दोनों एक दूसरे को, वही गिव एंड टेक वाला था, यहाँ कोई रिश्ता नहीं था। ना तो माता जी अपने बात पे अडिग रही और ना आप अडिग रही। तो मैडम ये जो लंबा लंबा जो कोटेशन दे रही है ना कि मेरा भाई कभी महसूस नहीं होने दिया मेरे भाई की कमी, काश उस भाई की आप इज्जत की हुई होती। उसके बाद अगर ये टाइटल लगाती ना तो ऐसा शोभा देता, लेकिन जिस भाई की इज्जत, जिस चाचा की इज्जत, जिस मामा की इज्जत आप सोशल मीडिया पे आके बेच चुकी है ना, अब मत बोलिए, नहीं अच्छा लग रहा है। तो ये था मैडम के लिए मेरा छोटा सा रिएक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, राधे राधे।